जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, वन रैंक वन पेंशन। जी हां साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर 5 साल के अंदर हमारी जो वन रैंक वन पेंशन है उसके अंदर इजाफा होना है। जैसे कि 2014, 2019, अभी 2024, उसके बाद 2029, उसके बाद 2034, यानी कि ये हर 5 साल बाद अपने आप रिवाइज हो जाएगी। और उसके अलावा साल में 2 बार इसके अंदर डीए के तौर पर डीए ऐड हो जाता है, तो उसके आपकी पेंशन के अंदर इजाफा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब आपका डीए, क्योंकि जनवरी 2025 से जो डीए है वो इन्हेंस हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि वो अप्रोक्स 3% बढ़ने की उम्मीद है। तो आपका जो टोटल डीए है दोस्तों वो 56% हो जाएगा जनवरी से। तो आज की इस वीडियो के अंदर रैंक वाइज हम OROP 3 के तहत पेंशन कितनी हो जाएगी आपकी जनवरी 2025 से, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं सिपाही रैंक की, तो यहाँ पर अगर सर्विस की हम बात करते हैं दोस्तों, एक्चुअल में OROP का मकसद होता है कि आप चाहे 1990 में रिटायर हुए हो, या आप 2020 में रिटायर हुए, या 2024 के अंदर रिटायर हुए हो, लेकिन अगर आप सेम रैंक और सेम सर्विस के अंदर रिटायर हुए हो तो आपको पेंशन भी बराबर मिलेगी। यही एक मेन मकसद है OROP का। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपकी सर्विस 15 साल से 16.5 साल के बीच में है और OROP 3 के तहत जो आपकी पेंशन है दोस्तों 20,325 रुपये बेसिक पेंशन है। और आपका जो डीए है दोस्तों 56% की एस्टिमेट, यानी कि जनवरी से जो आपका डीए 56% हो जाएगा, तो आपका डीए हो जाएगा 11,382 रुपये। और आपकी जो टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों जनवरी से, वो हो जाएगी 31,707 रुपये। इसी तरह दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर 17 से 18 साल सर्विस वाले के सिपाही की, तो आपकी जो बेसिक पेंशन है दोस्तों वो है 20,463 रुपये। और आपका जो डीए हो जाएगा दोस्तों 11,459 रुपये। और आपकी जो टोटल पेंशन हो जाएगी जनवरी के अंदर वो हो जाएगी 31,922 रुपये दोस्तों। इसके बाद टोटल सर्विस की बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, तो 18.5 से 19.5 साल के बीच में अगर आपकी सर्विस है तो आपकी जो OROP 3 के तहत जो बेसिक पेंशन होगी 21,425 रुपये। और आपका जो डीए है दोस्तों वो 11,998 रुपये हो जाएगा। और आपकी जो टोटल पेंशन होगी 33,423 रुपये। इसी तरह 20 साल सर्विस वाले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 21,700 रुपये आपकी बेसिक पेंशन, 12,152 रुपये आपका डीए और 33,852 रुपये आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी जनवरी महीने के अंदर। इसी तरह दोस्तों, अगर 20.5 साल और 28 साल सर्विस की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आपकी जो बेसिक पेंशन है दोस्तों 22,659 रुपये। आपका जो डीए हो जाएगा दोस्तों 12,689 रुपये। और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों 35,348 रुपये। यानी कि ये हो गई दोस्तों आपकी सिपाही रैंक की सर्विस वाइज की आपकी इतनी सर्विस पे आपकी जो जनवरी महीने से पेंशन मिलेगी वो इतनी हो जाएगी, जब आपका डीए 56% यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 3% बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर अभी जताई जा रही है। आंकड़े इस तरह से आए हैं डीए के कि आपका जो डीए है वो 3% के अप्रोक्स आपका बढ़ सकता है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक के ऊपर, तो वो आ जाता है आपका नायक, TS नायक, सिपाही ACP 1। यानी कि इस क्राइटेरिया के अंदर जो भी आ रहे हैं दोस्तों, तो उसकी जो सर्विस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेंशन दे सकते हैं जनवरी 2025 की। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले 15 साल से 15.5 साल की सर्विस की बात करते हैं, तो जो आपकी OROP 3 के तहत जो पेंशन हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 20,682 रुपये। और आपका जो डीए है दोस्तों 11,582 रुपये। आपकी पेंशन हो जाएगी जनवरी महीने से 32,264 रुपये। इसी तरह दोस्तों आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 20 साल सर्विस वाले नायक की हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो पेंशन हो जाएगी बेसिक पेंशन 22,726 रुपये। और डीए आपका 56% लगने के बाद 12,787 रुपये आपका डीए हो जाएगा। और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 35,453 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट रैंक की, वो आ जाता है आपका हवलदार
और सिपाही ACP 3, यानी कि जो हमारे साथी हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं या सिपाही के अंदर आप ACP हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं तो आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहले अगर 15 साल सर्विस वाले की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपकी OROP 3 के तहत पेंशन होगी 21,988 रुपये, और आपका जो DA है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 12,313 रुपये, और आपकी जो टोटल पेंशन हो जाएगी 34,301 रुपये। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर 20 साल से 24 साल के बीच वालों की, तो आपकी जो बेसिक पेंशन है 24,763 रुपये होगी, और आपका जो DA हो जाएगा दोस्तों 13,867 रुपये, और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी 38,630 रुपये। इसी तरह अगर 24.5 और 25 साल के बीच की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी दोस्तों 24,875 रुपये, और DA हो जाएगा आपका 13,930 रुपये, और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी 38,805 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मान के चलिए आप अगर 18 से 19 साल के बीच में आए हैं तो आपकी जो बेसिक पेंशन होने वाली है 23,432 रुपये, DA आपका 13,122, और टोटल आपकी पेंशन 36,554 रुपये यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपका होनली नायब सूबेदार। और दोस्तों इस रैंक की अगर हम सर्विस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपकी जो सर्विस अगर 24 साल की है दोस्तों, तो आपकी जो बेसिक पेंशन है 25,738 रुपये, DA हो जाएगा आपका 14,413 रुपये, और टोटल पेंशन आपकी जनवरी महीने के अंदर हो जाएगी दोस्तों 40,151 रुपये। इसी तरह दोस्तों अगर आप 25 साल 25.5 साल से 28 साल के बीच में आए हो तो आपकी जो बेसिक पेंशन होगी 26,738 रुपये, 14,973 रुपये आपका DA हो जाएगा, और 41,711 रुपये आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी जनवरी महीने के अंदर दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, उसका वो आ जाता है आपका नायब सूबेदार और हवलदार ACP 1। तो दोस्तों यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको नायब सूबेदार की और हवलदार जो ACP 1 लेकर के रिटायर होते हैं तो उनके बारे में। तो यहाँ पर अगर आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, आपकी सर्विस मान के चलिए 22 और 24 साल के बीच में यहाँ पर आ जाती है, तो आपकी जो बेसिक पेंशन होगी दोस्तों वो होगी 26,825 रुपये, और DA आपका 15,022 रुपये, और टोटल पेंशन हो जाएगी 41,847 रुपये। इसी तरह से दोस्तों अगर 24.5 या 26 साल की सर्विस की हम बात करते हैं तो आपकी जो बेसिक पेंशन हो जाएगी 26,900 रुपये, तो DA हो जाएगा 15,064, और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों 41,964 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट रैंक की, तो वो आ जाता है आपका सूबेदार रैंक। और सूबेदार रैंक की दोस्तों अगर हम बात करते हैं पेंशन की OROP 3 के अंडर की जनवरी महीने से कितनी हो जाएगी, ये दोस्तों सर्विस पेंशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिली पेंशन के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अगर सूबेदार रैंक में मान के चलिए दोस्तों आप अगर आपकी जो सर्विस है वो आपकी 28 साल से 29.5 साल की है, तो आपकी जो बेसिक पेंशन होगी दोस्तों वो होगी आपकी 30,175 रुपये, आपका DA हो जाएगा 16,898 रुपये, और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों जनवरी महीने से 47,073 रुपये। इसी तरह दोस्तों अगर आपकी सर्विस 30 साल की है तो आपकी जो बेसिक पेंशन है 31,500 रुपये, DA हो जाएगा 56% जो है आपका 17,640 रुपये, और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों 49,140 रुपये। तो इसी तरह दोस्तों आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, जिस सर्विस के अंदर आप आए हैं उस सर्विस के अकॉर्डिंग आप अपनी टेबल चेक कर सकते हैं कि आपकी जनवरी महीने के अंदर कितनी पेंशन आपकी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 3% जो DA है वो बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ, वो आ जाता है आपका सूबेदार मेजर। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं सर्विस पेंशन की, तो अगर किसी सूबेदार मेजर की जो सर्विस दोस्तों 28 साल से और 28.5 साल के बीच में आए हैं तो उनकी जो बेसिक पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 33,750 रुपये, और DA हो जाएगा 56%, 18,900 रुपये, और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों 52,650 रुपये। इसी तरह अगर कोई सूबेदार मेजर 29 साल और 31.5 साल के बीच में है तो उनकी जो एज पर OROP 3 के तहत पेंशन 34,425 रुपये बेसिक, DA हो जाएगा 19,278 रुपये, और आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों 53,703 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों अगर 32 साल और उसके ऊपर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बेसिक पेंशन हो जाएगी 34,575 रुपये, DA हो जाएगा आपका 56%, 19,362 रुपये, और आपकी जो टोटल पेंशन हो जाएगी दोस्तों 53,937 रुपये।
इसके बाद साथियों हम बात करते हैं सूबेदार मेजर से जो ओनली लेफ्टिनेंट बनते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको जानना है एक इम्पोर्टेंट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए की तरफ से टर्म ऑफ इंगेजमेंट को लेकर के अभी एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके अंदर जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है, जो सूबेदार मेजर ओनली लेफ्टिनेंट बनते हैं उनकी 30 साल से बढ़ा करके 33 ईयर्स वहां पर कर दी गई। अगर मैं आपको उस सर्कुलर के ऊपर आपको लेकर चलता हूं तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये है सर्कुलर पीसीडीए का, जिसके अंदर साथियों यह बताया गया है कि जो आपकी टर्म ऑफ इंगेजमेंट है, वेयर है टर्म ऑफ इंगेजमेंट फॉर द रैंक ऑफ सूबेदार मेजर ग्रांटेड ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड डीएससी हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी अप टू 33 ईयर्स वेब 30 मई 98। द रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ अफेक्टेड पेंशनर्स विल बी डन अकॉर्डिंगली। जी हाँ साथियों, तो इसी तरह से यानी कि इस जो सर्कुलर का जो प्रभाव है वो आपकी पेंशन के ऊपर यहाँ पर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहले टर्म ऑफ इंगेजमेंट थी दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 30 मई 98 से टिल डेट के लिए 21 साल से 30 साल की आपकी टर्म ऑफ इंगेजमेंट थी, जो अभी बढ़ा करके 33 ईयर्स यहाँ पर कर दी गई है ओनली लेफ्टिनेंट की। तो आपको यहाँ पर आपकी नियर फ्यूचर में आपकी जो पेंशन के अंदर प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपनी जो ओनली लेफ्टिनेंट की जो पेंशन है अपनी जनवरी महीने की, वो कितनी यहाँ पर रहने वाली है। मान के चलिए अगर आपकी सर्विस 28 साल की है तो आपकी जो ओआरओपी 3 के तहत जो बेसिक पेंशन है दोस्तों 40,750 रुपये, डीए 56% आपका 22,820 रुपये, और आपकी जो टोटल पेंशन जनवरी में 63,570 रुपये हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों आप अपनी सर्विस रेंज के मुताबिक आप अपनी सर्विस पेंशन को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जनवरी महीने के अंदर आपकी जो पेंशन है वो कितनी होने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम ऑनरी कैप्टन रैंक की, और ऑनरी कैप्टन रैंक के अंदर भी दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पर जनवरी महीने के अंदर 56% डीए होने के बाद आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टेबल दर्शाई गई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं कि जो डीए है 53%, उसका क्या रोल है, यानी कि वो 53 से 56 किस बेस पे हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम आंकड़ों किसके बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो ये आंकड़े हैं दोस्तों जून 2024 तक के जो आंकड़े हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 141.4 के मुताबिक आपका जो डीए है दोस्तों 53.36 यानी कि 53% हो गया था। उसी तरह से आपका जो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के आंकड़े यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर आपका जो डीए है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 55% के ऊपर आपका यहाँ पर डीए आ रहा है। तो अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं, और जैसे ही आ जाएंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हो 56% आपका डीए होने की यहाँ पर पूरी उम्मीद जग रही है। इसके बाद दोस्तों दिसंबर माह की पेंशन के रिगार्डिंग भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमें रिसीव हुआ है कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर रात में मैसेज आ गया होगा कि जो आपकी दिसंबर माह की पेंशन है वो कब आने वाली है, यानी कि दिसंबर माह की पेंशन के अंदर कोई देरी नहीं होने वाली है। दिसंबर माह की पेंशन आपकी सही समय पे यानी कि 31 दिसंबर को आपके खाते के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो मैसेज आपको मिला होगा। तो ये थी दोस्तों कुछ अपडेट, आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए